हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ और अपनी तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो दोस्तों आपकी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों सभी की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हूँ। जब दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चलेगा एग्जाम का लेवल क्या होता है, जिससे दोस्तों आप अपना स्कोर सही कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थी दोस्तों एनी बेसेंट। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरह से पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। बात करते हैं एनी बेसेंट जी ने कब अध्यक्षता की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू जी की बात करते तो दोस्तों इन्होंने 1925 में अध्यक्षता की थी कानपुर अधिवेशन में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो दोस्तों आपको पता ही होगा इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, जिसके दोस्तों पहला अधिवेशन भी बॉम्बे में हुआ था और इसकी स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है, ए यूल ने। अगर इसकी स्थापना के समय वायसराय पूछा जाए तो दोस्तों वो था डपरेन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था। तो दोस्तों आपको पता ही होगा स्वर्ण मंदिर जो कि दोस्तों अमृतसर में, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो सिखों के चौथे गुरु थे रामदास, उन्होंने दोस्तों इस स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता होगा दोस्तों अर्जुन देव थे, वो दोस्तों सिखों के 5वें गुरु थे, और दोस्तों गुरु हरगोविंद थे, वो दोस्तों सिखों के 6वें गुरु थे, और गुरु तेग बहादुर थे, वो दोस्तों आपको पता ही होगा सिखों के 9वें गुरु थे, जिनकी हत्या दोस्तों औरंगजेब ने करवा दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। सिखों के दोस्तों 10 गुरु थे, जिनमें से दोस्तों लास्ट गुरु थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो माउंट एटना ज्वालामुखी है वो दोस्तों इटली में स्थित है। अगर भारत की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, वो भी दोस्तों बेरिंग है, जो दोस्तों कहाँ पे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है अंडमान निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों भारत में ही है, जो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय राज्य में जीरो घाटी स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो जीरो घाटी है वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, और जीरो महोत्सव भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि शांत घाटी, ज़्यादातर दोस्तों साइलेंट वैली पूछी जाती है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दोस्तों केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सूर्य मंदिर जो दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, यानी कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो सूर्य मंदिर कोडांग है वो भी दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। क्योंकि दोस्तों भारत में कुल 3 सूर्य मंदिर हैं, जो दोस्तों एक जम्मू कश्मीर में और एक बिहार में भी स्थित है। लेकिन दोस्तों जो कोडांग का सूर्य मंदिर है वो दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये उड़ीसा में स्थित है। बात करते हैं इसे कब शामिल किया गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया गया था 1984 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी 1964 में। अगर बात करते किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, तो दोस्तों वो थी K57 समिति, जिसकी गठन या जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1962 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसके शासनकाल में दिल्ली में हौज खास या कह सकते हो हौज खास जलाशय का निर्माण हुआ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो दोस्तों आपको पता ही होगा खिलजी वंश का शासक था। आपको ध्यान रखना है जो इल्तुतमिश है वो दूसरे दोस्तों गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। बलबन दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसी ने दोस्तों नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अभिनव भारत सोसाइटी है, इसकी स्थापना दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी। कब की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 1904 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में दीनदयाल अंत्योदय योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगर बात करते हैं दोस्तों ये कब चलाई गई है, तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना कि दोस्तों ये किस सन में चलाई गई है। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया किस कोशिका अंग यानी कि कोशिका के किस अंग में होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो होती है राइबोसोम में। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसे दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो अनुच्छेद 368। इसकी प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। बात करते हैं दोस्तों 324, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो नेहरू रिपोर्ट थी वो दोस्तों 1928 में प्रस्तुत की गई थी। और 1928 में एक और घटना हुई थी, वो थी दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था। इसी का विरोध करते समय लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। अगर इस समय दोस्तों वायसराय पूछा जाए तो दोस्तों वो था इरविन, जिसका शासनकाल था 1926 से लेकर 31। बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट को किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं किया था, उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने दोस्तों इसको प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्लू पॉटरी कला किस राज्य की प्रसिद्ध हस्तकला है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों राजस्थान की दोस्तों हस्तकलाएं और चित्रकला, इनसे भी दोस्तों काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक भी आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। बात करते हैं ये कहाँ पे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये लद्दाख में। जिम कार्बेट की बात करते हैं तो दोस्तों ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ये कहाँ पे, तो दोस्तों ये है उत्तराखंड में। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है गुजरात में, जो दोस्तों एशियाई शेरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर काजीरंगा की बात करते हैं तो दोस्तों ये असम में, और दोस्तों ये एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन है, जिन्हें दोस्तों 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला है। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम या प्रोग्राम है, इसकी स्थापना दोस्तों 1 जुलाई 2015 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, न्याय का स्तंभ किस राजा के शासनकाल में निर्मित हुआ? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गुप्त वंश का एक शासक था। इसे ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है विक्रमादित्य कहा जाता था, और कालिदास इसी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आर्मी डे है, वो दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नेवी डे, और दोस्तों 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 1916 का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, लखनऊ में। यहाँ पे एक व्यक्ति आए थे चंपारण से, बिहार से, वो थे दोस्तों राजकुमार शुक्ला, जो दोस्तों गांधी जी को चंपारण के बारे में हो रहे नील की खेती के बारे में सब वर्णन करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे गांधी जी जाते हैं, और ये भारत का पहला गांधी जी द्वारा यानी कि भारत में चलाया गया गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो दोस्तों 1917 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो थार मरुस्थल है वो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल या रेगिस्तान कह सकते हो, जिसका दोस्तों सबसे ज़्यादा हिस्सा राजस्थान में, और दोस्तों फिर गुजरात में, और ये पाकिस्तान में भी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वेदांग कितने होते हैं? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जो वेद हैं उनकी संख्या 4 है, लेकिन जो वेदांग है इनकी संख्या दोस्तों 6, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चिकनकारी कढ़ाई किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चिकनकारी कढ़ाई है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी पूछी जाए तो दोस्तों ये लखनऊ में काफ़ी फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अफ्रीका की छत किस पर्वत को कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो कहा जाता है किलिमंजारो को, क्योंकि दोस्तों अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों किलिमंजारो ही है, जो दोस्तों तंजानिया में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। माउंट एलब्रुस की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रुस। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो कि दोस्तों उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है लीला सेठ, जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो उच्च न्यायालय उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछी है तो दोस्तों अभी तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों न्यायाधीश बनी है वो है दोस्तों फातिमा बीबी, जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो 300A में। पहले ये दोस्तों मौलिक अधिकार था जो दोस्तों 19A के ऐप में था, लेकिन दोस्तों इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो दोस्तों थियोफैक्टिस। अगर जीव विज्ञान की बात करते हैं तो दोस्तों वो है अरस्तु। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।